खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में जो सच्चाई टेलीविज़न को सुनते हैं, देखते हैं, यहाँ लास वेगस से पास्टर शहबाज खान और उसके ख़ानदान और साउथ एशियन होप चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो और खुदा बुजुर्ग व बरतर हमेशा आपको अपने परों के साए के नीचे बना दे। शुक्रगुजार हैं रब्बे जलील के जो हमें वक्त देता है और हमारे लिए ये मौक़ा फराहम करता है कि हम खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा सकें, खुदा के कलाम को जान सकें और खुदा के कलाम को अपने दिल में रख सकें और उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगियां गुजारें। अजीजों, मैं आपके साथ मसीही ईमान के बारे में बात करता हूं और मैंने इससे पहले आपके साथ जिक्र किया कि हमारे ईमान की 5 इकाइयां हैं और वो 5 इकाइयां इस तरह से हैं। जो पहली इकाई है उसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रायून गॉड और उर्दू में हम कहते हैं खुदा सालूस, यानी खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स। और दूसरी जो इकाई है द वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस, यानी खुदावंद यीशु मसीह की मुकद्दसा कुंवारी मरियम से पैदाइश। और तीसरी इकाई जो तीसरा पिलर है द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत। और चौथी इकाई या चौथा पिलर जो है वो द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और 5वीं इकाई जो है उसके 2 जुज हैं। पहला जुज है द एसेंशन, खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना, और दूसरा है खुदावंद यीशु मसीह का वापस आना। और खुदावंद यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो वो कायनात में रहने वाले इंसानों के लिए, जमीन पर रहने वाले इंसानों के लिए अदालत के लिए आएंगे और अदालत होगी। और मैंने आपके सामने ये जिक्र किया था कि हमारे ईमान की जो समरी है उसे हम रसूलों का अकीदा, ईमान का इकरार या अपासल क्रीड कहते हैं। और आज मैं उस समरी को आपके साथ भी पढ़ना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं। यहां इस तरह से हमारे ईमान की समरी है। मैं ईमान रखता हूं खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्स पर, पाकुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफी और जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। ये हमारे ईमान की समरी है। और जब हम इस समरी को देखते हैं तो हमें यह बात नजर आती है कि हमारा सारा मसीही ईमान जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और मैंने खुदाए सालूस की आपके साथ जो है वो बात की, और मैंने पिछली दफा आपके सामने ये जिक्र किया था कि हु गॉड इज, खुदा कौन है। और मैंने आपके सामने ये बात जिक्र की थी कि 5 बातें हैं जो खुदा की एट्रीब्यूट्स यानी खुदा की सिफात भी हैं और जिनसे हम बड़े बेहतर तौर पर खुदा की जात को जो है वो जान सकते हैं कि खुदा कौन है। आवर गॉड इज अ सॉवरेन गॉड। मैंने आपके सामने ये जिक्र किया था कि हमारा खुदा जो है वो ताकतवर खुदा है, वो कादिर मुतलक है, सारा अख्तियार और सारी कुदरत उसके पास है। क्योंकि जब लफ्ज सॉवरेन को हम देखते हैं, अ पर्सन हु हैज अ सुप्रीम पावर और अथॉरिटी, यानी ऐसी शख्सियत जिसके पास जो है पूरी ताकत है और पूरा अख्तियार है। और खुदा के पास अख्तियार भी है, खुदा के पास पावर भी है, और उसका अख्तियार जो है वो पूरी कायनात पर है, इसलिए कि वो कायनात का बनाने वाला है। ही इज द क्रिएटर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। और फिर मैंने आपके सामने ये जिक्र किया था कि 2 अंग्रेजी के लफ्ज या 2 अंग्रेजी की टर्म है, जैसे ओमनीपोटेंट है, जिसका मतलब यह है कि ऑल पावरफुल, यानी खुदा के पास पूरी कुदरत है, उसके पास पूरा जो है कुदरत और अख्तियार है। और दूसरी बात यह है कि ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर प्रेजेंट, वो हर जगह मौजूद है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की आंखें तमाम रुए जमीन पर सैर करती हैं। और अजीजों, हम यहां जो दूसरी बात सीखते हैं वो है द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। तो जब हम
प्रोविडेंस ऑफ गॉड की बात करते हैं तो इसका मतलब है केयर एंड गाइडेंस ऑफ गॉड, यानी खुदा अपने लोगों की मुहाफजत करता है, उन्हें गाइड करता है, उनकी रहनुमाई जो है वो करता है। और जब हम इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के खत को उसके पहले बाब की 11वीं आयत को देखते हैं तो वो लिखा है, उसी में हम भी उसके इरादे के मुवाफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है पेशतर से मुकर्रर होकर मेराज हुए हैं। और अजीजों, फिर हम चौथी बात सीखते हैं खुदा की मोहब्बत, यानी खुदा हम इंसानों से प्यार करता है। खुदा ने मेरे साथ प्यार किया, खुदा ने आपके साथ प्यार किया और खुदा ने दुनिया के साथ प्यार किया है। और मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले खत के चौथे बाब की 16वीं आयत में कहता है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। यानी खुदा की मोहब्बत को हम जान भी गए हैं और उस पर हमें यकीन भी है। हम जाने क्या है कि खुदा इंसान से प्यार करता है और उसकी मोहब्बत का जो पहला कदम था वो ये था कि उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, एंड द सेकंड स्टेप जो है वो ये था कि उसने अपने बेटे को मौत के हवाले कर दिया। और अजीजों, जो पांचवी बात है गॉड्स प्लान, यानी खुदा के जो इरादे हैं। और जब हम यशायाह की किताब और उसका 55 बाब देखते हैं तो यशायाह की किताब के 55 बाब में से मैं आपके साथ 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ना चाहता हूं, जहां खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। ये वो 5 बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 5 बातें आपके साथ शेयर की हैं जिससे हम जान सकते हैं कि खुदा कौन है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खुदा की खूबी है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। और जब मैं आपके साथ ईमान की समरी को शेयर कर रहा था तो वहां लिखा है, मैं खुदा पर ईमान रखता हूं और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर। और आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने जा रहा हूं वो है जीसस द सन ऑफ गॉड, यानी खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। क्योंकि मैंने खुदा सालूस की बात की कि हम खुदा सालूस पर जो है वो ईमान रखते हैं। और खुदा सालूस क्या है? खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। और मैंने पिछली सरमन में आपके साथ ये शेयर किया था कि जब हम तसलीस की बात करते हैं तो तसलीस क्या है? तसलीस है खुदा, उसकी आवाज और उसकी रूह। और आज हम खुदा के कलाम में से जो है वो ये बात जानने जा रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और जब हम जो है लफ्ज इसको देखते हैं सन को, तो इसका मतलब होता है स्पेशल रिलेशनशिप विद गॉड। जब हम कहते हैं सन ऑफ गॉड तो इसका मतलब क्या है? स्पेशल रिलेशनशिप विद गॉड, यानी खुदा के साथ उसका एक गहरा रिश्ता है, एक बातनी यानी इंटीमेट रिलेशन जो है खुदावंद यीशु मसीह का खुदा के साथ है। अजीजों, जब हम खुदा के कलाम में अपने लिए सीखते हैं लफ्ज बेटे के बारे में, तो हम ये बात सीखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर आदम को भी जो है वो खुदा का बेटा जो है वो कहा गया। जब आप लूका की इंजील के 30 बाब की 38 वर्ष जो है उसको देखेंगे, यानी 38वीं आयत को, जहां खुदावंद यीशु मसीह का जो है नसबनामा है, वहां आपको इसका जिक्र जो है वो मिलता है। और फिर हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि द नेशन ऑफ इजराइलाइट जो थी, यानी बनी इसराइल को भी जो है वो खुदा के बेटे जो है वो कहा गया। और फिर किंग डेविड को, यानी सुलेमान, किंग डेविड यानी दाऊद बादशाह को भी खुदा का बेटा कहा गया। किंग सोलोमन को खुदा का बेटा जो है वो कहा गया। फरिश्तों को जो है वो खुदा के बेटे जो है वो कहा गया है। ईमानदारों को, जो रास्तबाज लोग हैं, उनको खुदा के बेटे कहा गया है। द किंग ऑफ इजराइल आर कॉल्ड द सन ऑफ गॉड, यानी इसराइल के वो बादशाह जो खुदा की मर्जी पर चलते थे, खुदा की मर्जी को पूरा करते थे, खुदा के अहकाम को तरजीह देते थे, खुदा को तरजीह देते थे, खुदा की ताबेदारी करते थे, खुदा की फरमाबरदारी करते थे, उनको जो है वो खुदा के बेटे जो है वो कहा जाता था। बाइबल मुकद्दस के अंदर मौजूद है। और जब हम लूका की इंजील के 20वें बाब की 36वीं आयत को देखते हैं तो वहां हम ये बात आपने ये सीखते हैं कि मसीहों को भी जो है वो खुदा के बेटे यानी जो है कहा जाता है, यानी हम जो मसीही हैं हम खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां हैं। तो जब हम ये बात सीखते हैं खुदा के कलाम में से
کہ खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जीसस सन ऑफ गॉड, यानी यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाहता हूं ये है कि ये जो टाइटल है या ये लक़्ब है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, खुदा और मसीह का जो रिश्ता है ये हम मसीहियों ने नहीं बनाया है। हमने इसको जो है नहीं जो है खुदा के साथ जोड़ा कि मसीह खुदा का बेटा है। बाइबल मुकद्दस में हम सीखते हैं कि ये खुदा ने खुद ऐसा किया है। और अगर आप मेरे साथ लूका की इंजील को खोलेंगे तो लूका की इंजील के पहले बाब ही में हम इस बात को अपने लिए जो है वो सीखते हैं, जहां खुदा के मुकद्दस कलाम में जो है इस तरह से बयान किया गया। लूका की इंजील का पहला बाब और उसकी 31वीं आयत से 33वीं आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 1 वर्सेस 31 to 33। तो वहां लिखा है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। और वर्स 33वीं आयत में लिखा है, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। और हम ये बात सीखते हैं कि ये वो पैगाम है जो खुदा की तरफ से मुकद्दसा मरियम को दिया गया था। अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात आपने ये सीखते हैं कि हमने नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से मैसेज था। और अगर आप मत्ती की इंजील को देखते हैं, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, तो वहां हम खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में मत्ती की इंजील के पहले बाब में अपने लिए इस तरह से जो है वो देखते हैं या हम अपने लिए इस तरह से सीखते हैं। यहां पहले बाब की 20वीं आयत से 21वीं आयत तक मैं आपके साथ तलावत करना चाहता हूं। और वहां लिखा है, वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से न डाल, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो यहां लिखा है कि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। और ये वो पैगाम है जो मुकद्दसा मरियम को भी दिया गया था कि तू हामला होगी, तू बेटा जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब अपने लिए जो है सीखते हैं तीसरे बाब में लूका की इंजील में, तो हम सीखते हैं कि आसमान से 2 बार जो है ये आवाज आई है खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और आइए मेरे साथ लूका की इंजील को देखें और उसके तीसरे बाब को। लूका की इंजील के तीसरे बाब में हम देखते हैं कि आसमान से जो है वो आवाज आती है। तीसरे बाब की 21वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 21वीं और 22वीं यानी 2 आयत जो है मैं वो आपके साथ पढ़ना चाहूंगा। और यहां लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। ये कौन कह रहा है? आवाज आसमान से आ रही है, आवाज खुदा की तरफ से आ रही है, और खुदावंद यीशु मसीह से ये कह रहा है, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है। ये आवाज खुदा की थी, और यहां लिखा है तुझसे मैं खुश हूं। और फिर दूसरी बात आप जो है वो लूका की इंजील ही में और उसके 9वें बाब में अपने लिए सीखते हैं कि फिर आसमान से आवाज आती है। 9वें बाब की 34वीं आयत यानी वर्स 34 और 35 मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं, जहां लिखा है, वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए, और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो। आसमान से क्या आवाज आई है? ये मेरा बरगजीदा बेटा है। पहले आपने सुना कि लिखा है कि उससे खुदा के जब प्यार यानी मोहब्बत का जिक्र जो है किया गया है, और यहां बरगजीदगी का जिक्र जो है किया गया है। खुदा कहता है कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है और इसकी सुनो। और अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से ये बात अपने लिए सीखते हैं कि जो ज्यूश लीडर थे उन्होंने मजाक के तौर पर भी खुदावंद यीशु मसीह से जो है ये कहा। और अगर आप मेरे साथ मत्ती की इंजील
اور اس کے متی کی انجیل میں سے ہم اپنے لیے جو ہے وہ دیکھیں گے تو 27ویں باب میں، متی کی انجیل کا 27واں باب اور 27ویں باب کی 41ویں آیت سے 43ویں آیت تک میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ اور یہاں لکھا ہے، اسی طرح سردار کاہن بھی فقیروں اور بزرگوں کے ساتھ مل کر ٹھٹھا کرنے لگے، اس نے اوروں کو بچایا، آپ نے تو نہیں بچا سکتا، یہ تو اسرائیل کا بادشاہ ہے، آپ صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور اگر وہ اسے چاہتا ہے تو آپ اس کو چھڑا لے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں جو ہے وہ متی کی انجیل اور اس کے 16ویں باب میں بھی اپنے لیے اس طرح سے سیکھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ متی کی انجیل کو کھولیں، مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 16واں باب۔ آئیے میرے ساتھ 16ویں باب کو جو ہے وہ دیکھیں اور میں 16ویں باب کی 17 آیت جو ہے اسے آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور 17 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بار یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تو ان پر ظاہر کی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ 2 بار آسمان سے آواز آئی اور یہاں خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ شمعون سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے باپ نے جو ہے یہ بات تیرے دل میں ڈالی ہے، کیونکہ شمعون کا، پطرس کا یہ جو ہے رسپانس تھا کہ یسوع نے جو کہا تھا کہ یسوع نے جواب میں سے کہا کہ تو مبارک ہے تو شمعون بار یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تیرے دل میں ڈالی ہے۔ کیونکہ شمعون کا اقرار کیا تھا؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تھا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ آسمان سے میرے باپ کی طرف سے تیرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے۔ اور عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے رومیوں کے خط کو دیکھتے ہیں، مقدس پالوس رسول کا روم کی کلیسیا کے نام خط، اور جب ہم اس کے پہلے باب کو جو ہے وہ اپنے لیے دیکھتے ہیں تو پہلے باب کی پہلی 3 آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جہاں لکھا ہے، پالوس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ تو یہاں مقدس پالوس رسول بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح، جب وہ اپنے بیٹے کی بات کرتا ہے تو یہ خدا کی بات کرتا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کی بابت جو ہے وہ گواہی دی، اور آپ نے 2 بار اس گواہی کو سنا ہے جو بائبل مقدس یعنی اناجیل کے اندر ہے۔ عزیزو، جب ہم یہاں خداوند کے کلام میں سے جو متی کی انجیل کے 8ویں باب کی 29ویں آیت کو دیکھتے ہیں، آئیے میرے ساتھ متی کی انجیل اور اس کے 8ویں باب کو دیکھیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اور لوگوں نے بلکہ جو ڈیمنز ہیں یعنی ناپاک روحیں بھی اس بات کا اقرار کرتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو یہاں ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں 29ویں آیت میں، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، آئے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام؟ اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، آئے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، آئے خدا کے بیٹے۔ تو انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ مسیح کا جو رشتہ ہے خدا کے ساتھ، اس کو انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اور عزیزو، ہم یہاں خداوند کے کلام مقدس میں یہ بات سیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں بھی، یوحنا کی انجیل میں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور میں بائبل مقدس میں سے وہ ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اس بات کو پروو کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ جب آپ 5ویں باب کو دیکھتے ہیں اور 5ویں باب کی 25ویں آیت کو، مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز کو سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ یہاں بیٹے کے اختیار کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اختیار خدا باپ کا ہے
वही उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह का अख्तियार है। और यहां वो अख्तियार बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो बयान किया गया है। यहां यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की 25वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। मुर्दे दो तरह के हैं, एक वो है जो रूहानी मुर्दे हैं जो खुदा से दूर हैं, और एक वो है जो मसीह में सो गए हैं। और अगर आप दूसरा थस्सलुनीकियों का खत उसके 4 बाब को देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि नरसिंगा फूंका जाएगा, और जब नरसिंगा फूंका जाएगा तो वो जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे। और हम यहां पर ये बात सीखते हैं कि जो रूहानी तौर पर मुर्दे हैं, जब वो मसीह की आवाज को सुनते हैं तो मसीह में जिंदगी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी भी है। और फिर हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात अपने लिए मत्ती की इंजील में भी सीखते हैं। आइए मेरे साथ मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 26वें बाब को हम अपने लिए खोलते हैं, और जहां हम अपने लिए ये एक बार और इस बात को सीखते हैं कि वहां गवाही है खुदावंद के कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के लिए। आइए हम 26वें बाब की जो है 63 वर्ष से जो है वो अपने लिए पढ़ते हैं। 63 वर्ष जो है वहां से मैं आपके लिए खुदा के कलाम में से पढ़ने जा रहा हूं। और यहां खुदावंद के कलाम में लिखा है, मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। अब यहां पर कौन कह रहा है? सरदार कहीं खुदावंद यीशु मसीह से कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हमसे कह दे। उसके बाद हम सीखते हैं कि मसीह का जवाब क्या था। यीशु ने उससे कहा कि तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। यहां हम सीखते हैं कि मसीह खुदावंद से जब उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे, और मसीह ने कहा तूने खुद कह दिया है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। और ये बात हम यहां खुदा के कलाम में सीखते हैं। और मसीह खुदावंद ने फिर अपने जो है कादर मुतलक होने का जो है वो अप्रूफ भी जो है वो दिया। तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते हुए देखोगे। यानी खुदावंद जो है वो कादर मुतलक यानी खुदा बाप के दाहिनी तरफ, जो मैंने आपके साथ जो है वो ईमान की समरी में आपके साथ शेयर किया है। और अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि मसीह पर जो चार्ज लगाया गया था, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीबी मौत दिया गया, हम सीखते हैं कि सलीबी मौत उसको इसलिए नहीं दी गई थी कि उसमें कोई कसूर था, उसमें कोई खता थी, उसकी जिंदगी में कोई ऐसी कमी थी, नहीं, बल्कि उस पर जो चार्ज था वो ब्लास्फेमी का चार्ज था। और पाकिस्तानी मसीही जो हैं वो ब्लास्फेमी चार्ज को बड़े बेहतर तौर पर 295C को बड़े बेहतर तौर पर जानते हैं। और मैं आपके साथ यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 19वें बाब की 7वीं आयत जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और 7वीं आयत में यूहन्ना की इंजील के 19वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। ये मसीह पर जो है वो इल्जाम था, ये वो जुर्म था मसीह खुदावंद का, जिसके तहत खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया था। और जहां यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। और ये पिलातूस को कहा गया था जो उस वक्त का गवर्नर था। और अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में अपने लिए जो है इस बात को जो है वो सीखते हैं। और अगर आप सीखते हैं कि यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 18वीं आयत में, क्योंकि मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और ये जो लक़्ब है खुदावंद यीशु मसीह का या खुदा और बाप का जो रिश्ता है, ये हम मसीहियों ने नहीं बनाया, बल्कि हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इसे जो है वो अपने लिए सीखते हैं। और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 18वीं आयत को मैं आपके साथ जो है वो पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया।
खुदावंद यीशु मसीह क्या है? इकलौता। तो इकलौते का मतलब होता है कि कोई और नहीं। तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है और एक ही खुदा का बेटा है और वो खुदावंद यीशु मसीह है। और यहां हम ये बात अपने लिए सीखते हैं कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसे जाहिर किया है। और अजीजों, हम यहां खुदा के कलाम में आज ये बात सीख रहे हैं कि हम पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि मसीही जो है वो मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। हम खुदा का बेटा मसीह को नहीं कहते हैं। खुदा ने कहा कि ये मेरा बेटा है और ये अब हमारा ईमान है, और खुदा ने कहा ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो, इसलिए हम उसकी सुनते हैं क्योंकि ये खुदा का फरमान है। और अजीजों, हम यहां यूहन्ना की इंजील के 30 बाब की 16वीं आयत को जब देखते हैं तो वहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमें इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। आइए मैं 30 बाब की 16वीं आयत जो आपको जो है वो ज़बानी आयत आती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, हम यहां खुदावंद के कलाम मुकद्दस की रोशनी में खुदा बाप के फरमान के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक कि ये मेरा बरगजीदा बेटा है, इसकी सुनो, हम उसे मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। अजीजों, ये हमारी तरफ से नहीं, ये खुदा की तरफ से है। और मैं आखिर में एक बार फिर आप सबको सलाम पेश करता हूं और मैं सच्चाई टेलीविजन की सारी टीम को, पास्टर आरिफ सरदार को खुदा के स्पुरद करता हूं, खुदा के फजल के, कि वो और ज्यादा बेहतर तौर पर खुदा के जलाल के लिए अंजील की मनादी का वसीला बने रहें और मसीह के फरमान को पूरा करते रहें। एक बार फिर आप सबके साथ खुदा की सलामती रहे, पास्टर आरिफ सरदार, उनकी सारी टीम, उनके घराने के साथ, और वो सारे लोग जो सच्चाई टेलीविजन को सुनते हैं, देखते हैं, खुदा की सलामती उनके साथ हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स के नाम में आमीन।